तो आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि हम कैटेगरीज बनाने वाले हैं। तो कैटेगरीज हम कैसे बना सकते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे और डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे पोस्ट के अंदर कैटेगरी आपको दिखेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट एक मेरे पास एक ट्रेंडिंग के नेम से है, ट्रेंडिंग ब्लॉग के नेम से। तो हम और भी कैटेगरीज बनाना चाहते हैं, जैसे हम टैग के नेम से बनाना चाहते हैं। और स्लग यानी कि यूआरएल हम क्या रखने वाले हैं, तो हम टैग ही रखने वाले हैं, ठीक है। और आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो चीज़ ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ऐड नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ से ऐड न्यू किया। अब इससे रिलेटेड आप और भी कैटेगरीज बना सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड बना लिया, ठीक है। और स्लग भी हमने यही हेल्थ ही रखा। स्लग बेसिकली यूआरएल रखता है, जैसे यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट का यूआरएल है, जैसे डॉट इन के बाद WP एडमिन है, तो वही आप जो है सेलेक्ट क्या रखना चाहते हो, ठीक है। तो वैसे हमने हेल्थ रखा है और यहाँ से हमने ऐड ऐड टू कार्ड किया, ऐड टू कैटेगरी किया हमने। तो इस तरीके से हम कुछ कैटेगरीज हमने यहाँ पे बना लिए। अब इन कैटेगरीज को हम कैसे इस नेविगेशन बार के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर हम पेज को रिफ्रेश करें तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाए, ऑलरेडी यहाँ पे नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम आएंगे अपने वापस डैशबोर्ड के ऊपर। और डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद अभी जो हम थीम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा थीम यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली जनरेट प्रेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम किसके ऊपर, एक मेन्यूज़ के अंदर। और मेन्यूज़ के अंदर आने के बाद जैसे मुझे एक मेन्यूज़ बनाना है तो उसके लिए क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम किस नेम से बनाना चाहते हैं मेन्यूज़, तो वो मेन्यू का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने बनाया मेन्यू और मेन्यूज़ हमने रखा 10। अब प्राइमरी को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया। अब उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो हम आएंगे कैटेगरीज के सेक्शंस पे। और जो भी ऑल पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी हम कैटेगरीज हमने बनाई थी वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से करेंगे ऐड टू मेन्यू। और मेन्यू करने के बाद जो भी हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है वो हम यहाँ से ऑर्गेनाइज करेंगे। और ऑर्गेनाइज करने के बाद देन यहाँ से हम करेंगे सेव। और यहाँ पे हम सेव टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो इस तरीके से अब हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है। अब जब भी हम इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो अभी जो हमारी मेन्यू है वो बिल्कुल ही क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। तो ट्रेंडिंग ब्लॉग के अंदर कुछ हम आर्टिकल्स ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे पोस्ट के सेक्शंस पे और यहाँ पे ऐड ऐड न्यू पोस्ट। अब यहाँ पे हमें करना है क्या है कि यहाँ पे हमें कुछ पोस्ट यहाँ पे लिखने हैं, ताकि वो जो पोस्ट है वो हम हमारी कैटेगरीज के अंदर ऐड हो सके। तो हम यहाँ पे कुछ एक दो आर्टिकल हम लिखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आएंगे अपने। अब हम अपने ट्रेंडिंग के न्यूज़ के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से हम कुछ हेडिंग्स को उठा लेते हैं, जिन्हें हम एक्चुअल में यूज़ करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक हेडिंग कॉपी करनी है, तो मैंने कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट किया। अब जैसे मुझे यहाँ पे इमेज भी ऐड करनी है, अगर इन आर्टिकल को डिज़ाइन करना चाहते हो डिज़ाइन कर सकते हो, इमेज ऐड करनी है या इससे रिलेटेड कुछ भी ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हो। अब हमें करना है क्या है कि मुझे एक इमेज भी चाहिए, तो मैंने इसी इमेज को यहाँ पे सेव कर लिया ताकि हम इसे अपने आर्टिकल के अंदर इंक्लूड कर सकें। और हम करेंगे यहाँ से ऐड टू फीचर और हमारे पास जो भी इमेजेस हैं उसे हम यहाँ से ड्रैग करके ले आएंगे। तो फिलहाल अभी मैंने एक इमेज डाउनलोड करी है और यहाँ से हम करेंगे सेट टू इमेज। तो अब हमने दो चीज़ ऐड करी है, पहला क्या हमारा टाइटल, दूसरा हमारा फीचर इमेज। अब हमें करना है क्या है कि हमें कैटेगरीज के अंदर इस पोस्ट को ऐड करना है। तो जैसे मैं ट्रेंडिंग के अंदर करना चाहता हूँ तो वो कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर हेल्थ के अंदर करना चाहते हैं तो हेल्थ के अंदर कर सकते हैं। अगर हम टैग के अंदर भी करना चाहते हैं तो टैग को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पोस्ट को जिस भी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करना चाहते हो वो कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। तो अब हमने यहाँ से पब्लिश किया, देन यहाँ से हमने पब्लिश किया। अब पब्लिश करने के बाद वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड पे और पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एक जो है एक पोस्ट लिखा था जिसके अंदर हमने टाइटल और फीचर इमेज को ऐड किया था। तो अब हम ट्रेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में एक पोस्ट आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम टैग पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था और हमने हेल्थ के अंदर भी इंक्लूड किया था। तो बेसिकली इस तरीके से आप किसी भी कैटेगरी के अंदर कोई भी पोस्ट को इंक्लूड कर सकते हो और उसे इंक्लूड करने के बाद एक नेविगेशन बार के अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के